आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जाना राज्य सरकार का शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। शिक्षा प्राप्त करना हम सबका हक है, अधिकार है। सबको शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी। इस बात को पूरा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसे कानून का सहारा या कानून का स्वरूप दिया जाए। ठीक है, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वह न्यायालय का सहारा ले जाए। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी है। ये किनका काम है बच्चों? सरकार का। ठीक है, इंसान आम जनता को शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है और सबको शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम या शिक्षा उपलब्ध ना हो तो हम किसका सहारा ले सकते हैं? न्यायालय का। ठीक है, न्यायपालिका का। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी है। इस हेतु कई योजनाएं शुरू की गई। सरकार ने बहुत सारे कदम अपनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए, जिसके तहत यह लक्ष्य पूरा हो सके। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे देखेंगे। ठीक है, अनुप्रिया, अंतरा, शालिनी, शबाना मध्य विद्यालय नागदहा में 8वीं वर्ग की छात्राएं। यह विद्यालय उनके घर के काफी नजदीक है। इस कारण विद्यालय आने जाने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। पर एक बात उनके मन को हमेशा कचोटती, अर्थात हमेशा चिंतित रहते कि शायद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उच्च विद्यालय की दूरी गांव से लगभग 5 किलोमीटर है। तो बच्चों, ये बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 8वीं कक्षा में, और उनके विद्यालय अपने गांव से नजदीक है, जिसके वजह से वो आसानी से पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। परंतु वे हमेशा सोचते हैं कि 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। वे हमेशा चिंतित में रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि जो उच्च विद्यालय है वह गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यालय की दूर होने के कारण गांव के अधिकतर लड़कियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके माता पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। हम जानते हैं लड़कियों को हम पराई घर की बेटी समझने की वजह से हम उनकी पढ़ाई पर हम विशेष ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, और भी बहुत कारण है। एक दिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। कौन सी कक्षा के लिए? 9वीं कक्षा के लिए। ठीक है, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, मतलब बहुत खुश हुए, क्योंकि वे 8वीं कक्षा में थे। दूरी होने की वजह से वे पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना। तो
सरकार ने एक योजना बनाई कि 9वीं कक्षा की सभी छात्राओं को साइकिल दी जाए, और यह सब सुनकर वे लड़कियां बहुत खुश हुई। अब इस गांव की सभी लड़कियां आगे की पढ़ाई कर सकती, अब सभी लड़कियां आगे बढ़ सकती। कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद, उत्तीर्ण अर्थात पास हो जाने के बाद, सबके माता पिता ने अपनी अपनी लड़कियों का नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय प्रधान ने कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के बीच साइकिल वितरित करवा दी, अर्थात साइकिल का बंटवारा किया। ठीक है, तो साइकिल पाकर ये लड़कियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखती हैं एवं समूह में विद्यालय जाती हैं। तो सरकार शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए या लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए ये क्या कदम उठाई है? साइकिल योजना। ठीक है, इसी प्रकार और भी शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है सरकार। क्या बच्चों आप बता सकते हैं उस योजना का नाम? ठीक है, तो वो योजना कौन कौन हो सकती है? छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना। ठीक है, तो ये सब योजना भी सरकार द्वारा उठाई गई योजना है जो शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाती है। ठीक है, अभी आप देखते हैं जो मैट्रिक में, इंटर में फर्स्ट डिवीजन पास होता है, अच्छे नंबरों में पास होते हैं, उसे सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती। तो इससे पता चलता है कि सब व्यक्तियों में पढ़ने की जिज्ञासा आगे बढ़ती। ठीक है, पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती। तो अगला देखते हैं प्रश्न अभ्यास। अनुप्रिया एवं उनकी सहेलियां क्यों परेशान थी? उन सब की परेशानी कैसे दूर हुई? तो अभी अभी हमने पढ़ा 8वीं कक्षा के पढ़ने के बाद में उच्च विद्यालय पढ़ने के लिए उनके पास क्या था? विद्यालय दूर था, आने जाने के लिए भी साधन नहीं थे गांव में, इसकी वजह से परेशान थे। परंतु उन सब की परेशानी कैसे दूर हुई? सरकार ने 9वीं कक्षा की छात्राओं को क्या दिया? साइकिल वितरित किया, जिसकी वजह से वे सभी लड़कियां, अनुप्रिया या अपनी सहेलियां आसानी से विद्यालय आ जा सकती। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों? कारण सहित लिखें। तो आंसर इस प्रकार होगा, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कितने परिवार में आज भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, आज भी अगर आज पढ़ाया भी जाता है तो उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दिलवाई जाती। कई जगहों पर लड़कियों को न पढ़ाने का कारण होता है स्कूल का उनके घर से दूर होना भी ये कारण है। अगर विद्यालय से घर नजदीक होता है तो उन्हें विद्यालय जाने में कोई परेशानी नहीं होती है, पर विद्यालय का घर से दूर होने उनकी शिक्षा पाने के रास्ते में बाधा देती, रुकावट देती। ठीक है, उनके माता पिता उन्हें दूर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। बहुत सी जगहों पर लड़कियों को उच्च विद्यालय की शिक्षा दिलवाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने घर से दूर दूसरे शहर में जाने की अनुमति दी जाती है, और कारण बताया जाता है कि अकेले लड़की घर से दूर
शहर में कैसे रहेगी। इन सारी वजहों से, इन सारे कारणों से लड़कियों की शिक्षा में बहुत सारी रुकावट आती। ठीक है।